खिलाफ एक जानिब मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट इस कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली 59 अर्जियों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की क़यादत वाली सहरुकनी बेंच इन अर्जियों पर समाअत करेगी। इंडियन मुस्लिम लीग, आसाम गण परिषद समेत मुख्तलिफ तंजीमों और शख्सियात के जरिए कई अर्जियां, तकरीबन 60 अर्जियां दाखिल की गई हैं। ख्याल रहे कि आसाम गण परिषद आसाम में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी की हलीफ जमात रही है। एजीपी का कहना है कि शहरियत कानून आसाम के अवाम के खिलाफ है और तकरीबन आज 60 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाला है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। खुर्रम शहजाद, आज तकरीबन 60 अर्जियों पर शहरियत कानून से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने वाला है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या इन तमाम अर्जियों पर एक एक करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई करता है, लेकिन 59 यानी 59 अर्जियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें असम के लोग हैं, इसमें दूसरे लोग हैं। ज्यादातर जो अर्जियां हैं वो उसमें मुखालफत की गई है और इस पूरे कानून को कहा गया है कि ये हमारे बराबरी का हक है। प्रियम्बल, हमारा दस्तूर का जो प्रियम्बल है उसके खिलाफ है। तो और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से पूरे मुल्क में माहौल बना है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर सब लोगों की निगाहें, खासतौर से दिल्ली में हालात खराब है, बंगाल में हालात खराब है, असम में हालात खराब है। जो तलबा हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एक पिटिशनर हैं एहतशाम साहब, जिन्होंने इस पूरे मामले में पिटिशन दाखिल की है। उनसे हम पूछ लेते हैं कि आखिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को वो कन्विंस करेंगे कि इस मामले में उनकी बात सुनी जाए और ये पूरे बिल को, पूरे कानून को रद्द किया जाए। देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट जज हैं और एज ए लॉयर मैं जो इस अदालत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, मुझे पूरा यकीन है इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पे कि फैसला जो आएगा वो संविधान के हक में होगा। और ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मुसलमान हिंदू, ये एक्ट मुसलमान के अगेंस्ट फेवर या हिंदू के फेवर या अगेंस्ट की बात नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन एक जिस तरह से एक दलील दी जा रही है आर्टिकल 21 के तहत कोई भी हमारे यहाँ जो पनाह गुज़ी है उसको यहाँ रहने का हक है, उसमें कोई मजहब की क्या तो दिखाई नहीं देती। मजहब नहीं दिखाई देता, लेकिन आप जब आप एक्ट ये पढ़ेंगे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, इसमें उन्होंने रिलीजन, सारे रिलीजन को इंक्लूड किया है, लेकिन मुस्लिम्स वर्ड मेंशन किया कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। तो ये कहाँ का एक्ट है? ये जो संविधान में टेस्ट दिए गए कि कोई भी नया कानून जब शाया होगा हिंदुस्तान में उसको कुछ टेस्ट हैं जो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, वो टेस्ट बताए गए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग मुस्लिम्स को हम नहीं लेंगे या मुस्लिम्स को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं? तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। वो कौन सी बुनियाद होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट को आपको लगता है कि सीधे तौर पर जब आप दलील देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कंसीडर करेगा? देखिए, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो हमारे संविधान के वो ये कहते हैं, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सिंपल, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, पूरा हिंदुस्तान आज मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये काला कानून क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे ये भी बताइए, अभी जब समाअत होने वाली है इस पूरे मामले पर, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सुनवाई करेगा? क्या एक एक जो अर्जी है उस पर सुनवाई करेगा या सबको एक साथ जो है कंसीडर करेगा? देखिए, कई सीनियर काउंसिल्स भी अपीयर हो रहे हैं, तो अगर हमारी बात कोई सीनियर लॉ या कोई दूसरा लॉ, जैसे आइटम 27 से शुरू है और 48, 49 तक है, तो जो सबसे पहले केस में सीनियर लॉयर जो भी अपीयर होंगे, अगर वो हमारी बात पूरी हिम्मत के साथ, कन्विक्शन के साथ रखते हैं तो फिर अलग अलग सुनवाई की जरूरत नहीं है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत कॉम्पिटेंट है, जरूरी नहीं है कि एक एक दाना देखा जाए कि वो गला है कि नहीं गला। अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस होती है हमारे आर्ग्यूमेंट से, जो कि हमको लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग, जो संविधान हमने पढ़ा है 20 साल में, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान जरूर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सना, मैं आपको बता दूं कि आज कपिल सिब्बल समेत ऐसे कई बहुत बड़े लॉयर हैं, काउंसिल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज यहां पर जो सीधे तौर पर समाअत में शामिल होंगे और वहां पर वो दलीलें देंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले की वो सुनवाई करे और उस कानून को कैसे रद्द करे। क्योंकि हमने देखा है कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में भी जिस तरह से एक तकरीर की थी, उसके खिलाफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ उन्होंने तकरीर की थी, अब वो एक्ट बन के आ गया है। लेकिन सवाल इसमें यह है
है, जिस तरह से एक सवाल उठाया गया है कि क्या इसमें माइनॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, कई तरह के सवाल है, लेकिन सरकार को इस पूरे मामले को डिफेंड करना होगा और सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले में जरूर तैयारी की होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल उठेगा तो सरकार क्या कुछ जवाब दाखिल करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो खुर्रम शहजाद है वो ये है कि जो अर्जी गुजार हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तकरीबन 60 अर्जियां हैं, 59 अर्जियां जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। जो अर्जी गुजार हैं उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि अदालत को, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को अपने दलीलों के जरिए कैसे वो मुतमईन करते हैं। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट है जो वाकई जो मुल्क में कहना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत है और वहां से उम्मीद होती है कि जो भी मुल्क में फैसले होंगे, जो कानून की हुक्मरानी होगी वो तय होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक जनता की अदालत होती है और उस जनता की अदालत में अगर आप देखें तो असम के लोगों से अभी मेरी बात हुई है, वहां के पिटिशनर से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमें कोई गैर मुल्की हमें अपनी जगह में नहीं चाहिए, असम की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ असम में तो यह मामला है ही, नॉर्थ ईस्ट में मामला है ही, लेकिन उसी के साथ साथ पूरे मुल्क में जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जरूर ये कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सरकार को वाकई इस पूरे मामले पर काफी तैयारी के साथ आना होगा और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि उसने इस पूरे बिल में मुसलमानों के अलावा तमाम मजाहिब का नाम क्यों लिखा, कोई और लफ्ज से काम क्यों नहीं चलाया गया। अब देखना यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब 11 बजे सुनवाई करेगा तो वो किस तरह से करेगा, क्या उसकी कोई रूपरेखा तय करेगा, क्या वो कोई लाएअमल होगा, एक एक करके सुनेगा, या फिर सबको जो एक तरह की अर्जियां होंगी सबको एक साथ करके फिर उनकी समाअत करता है। तो बहुत सारे लॉयर पेश होने वाले हैं और खासतौर से कपिल सिब्बल जैसे बड़े लॉयर जो है यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे पेश होंगे और उसके बाद यह साफ होगा इस बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आगे का जो है रास्ता तय करेगा। जी, शहरियत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली, इसी पर नजर बनी हुई है, आगे भी आपसे राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। उधर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की रैली है। कल भी कोलकाता में इन्होंने एहतजाजी रैली की थी। 3